ओम शांति। महाशिवरात्रि 2025 की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। विशेष इंदौर जोन आरती दीदी की तरफ से शिव दर्शन मेला रखा गया है, जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु विशेष रखा गया है, जिसमें परमात्म संदेश लेने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेले का समय होगा प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक। 25 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक मेला रहेगा। स्थान शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एवं रुकमा देवी स्कूल के बीच में, नेमावर रोड, मोरोघाट। तो मेले में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। विशेष 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर परमात्म संदेश प्राप्त कर आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब सुनेंगे विशेष आरती दीदी जी का महाशिवरात्रि पर विशेष संदेश है। वो रमणीकता नहीं, रमणीकता होती है जो हम बाबा की याद में निरंतर रमण करते हुए मुस्कुराते रहें। हाँ, जैसे देवी देवताओं के चित्र हम देखते हैं तो वो रमणीक भी हैं और एकांतवासी भी हैं, क्योंकि एक के अंत में समाये हुए हैं। और हम बाबा की याद में भी रहें और साथ साथ रमणीक भी इस तरह से रहें, कोई अपशब्द, कोई गलत बात मुख से न निकले, सबका रिस्पेक्ट रिगार्ड रखें, सबके साथ व्यवहार अच्छा करें, बोल हमारा अच्छा हो, सोच हमारा अच्छा हो, कर्म हमारे अच्छे हों, चलन हमारी अच्छी हो, सब बातों पर हमारा बहुत अटेंशन रहना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। शिवरात्रि आ रही है, सबको बहुत धूमधाम से मनानी है। सब अपने अपने घरों में लाइटिंग आदि करें, जैसे दीपावली मनाते हैं वैसे ही इसको भी मनाना है, क्योंकि जितना हम खुशी व्यक्त करेंगे उतना ही, चलो हम अकेले भी ज्ञान में चलते हैं, हमारे परिवार में कोई नहीं चलता तो भी उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है ना कि भगवान शिव को मानते हैं। आजकल देखो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर आदि स्थानों पर, और यही नहीं और भी जो 12 ज्योतिर्लिंगम के स्थान हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा उनको महत्व दिया जा रहा है। तो बाप आया है, परमात्मा आया हुआ है, इसलिए सबको ये टचिंग हो रही है कि इनका कोई माने महत्वपूर्ण स्थान बनाया जाए जहाँ लाखों लोग आकर के दर्शन करें। नहीं तो पहले कोई इतना नहीं होता था, सब जाते थे, दर्शन करते थे, वापस आते थे। लेकिन अभी तो कितनी भीड़, कितना सब उसका वहाँ का वातावरण कितना सब बना के रखा है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, क्योंकि बाबा आया है और वो सबसे बड़ा मेहमान है, मेहमान बनकर आता है भगवान, तो हमें उसकी उतनी खातिरी भी करनी चाहिए। भगवान की खातिरी क्या करते हो आप लोग? करते हो आप लोग कुछ? हाँ, क्या खातिरी करते हो? करते हो? माताएं करती हैं। तो खातिरी अच्छे से क्या करो, भोजन वगैरह सब बाबा को अच्छे से खिलाओ। अभी शिव जयंती आ रही है ना, तो इतना मिठाई भी बनाओ, नमकीन भी बनाओ, फिर पूरा भोग लगाओ अच्छे से। भगवान को भोग अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? भक्ति मार्ग में तो कितना भोग लगाते हैं। देखो जब समय आता है, किसी का जन्मदिन आता है, किसी का क्या आता है, तो उस समय कितनी पूजा आदि करते हैं। तो हमको तो पूजा नहीं करनी, पर उतना हमको याद करना है, याद में बाबा की, और याद में भी निरंतर रहें और साथ साथ
भोग भी ऐसा लगाए जो बाबा को देखे, बाबा की ये 56 प्रकार के भोग में इसकी गिनती है या इसके कितने प्रकार के भोग में गिनती है। तो बाबा की याद में रहकर हमें शिवरात्रि मनानी है। शिवरात्रि के दिन सुबह सभी को यहाँ पहुँचना है। मुरली की क्लास होगी, भोग लगेगा, थोड़ा योग चलेगा और इसके साथ साथ झंडा वंदन होगा। और यही नहीं, रिट्रीट में भी 23 तारीख को विशेष तौर पर वहाँ झंडा वंदन रखा है। तो आप सब भाई बहनों को, संडे है उस दिन, आप सब भाई बहनों को सुबह यहाँ से वहीं पहुँचना है। वहीं पर मुरली की क्लास होगी, भोग लगेगा और झंडा वंदन होगा। फिर उसके बाद वहाँ मेला जो लग रहा है 12 ज्योतिर्लिंगम का, वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग नारियल का बना रहे हैं। एक नया ही प्रकार है, नारियल का बना रहे हैं और उसका उद्घाटन वहाँ मेले का रखा है। तो इसीलिए आप सबको वहाँ पहुँचना है। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ भी हम व्यवस्था देंगे और अपने अपने वाहनों से भी आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो इसीलिए आप सबको निमंत्रण है। रिट्रीट वाले भाई बहनों ने भी निमंत्रण दिया है कि भाई बहन आए, कुछ तैयारी भी कराना चाहे तो करा सकते हैं। आज भी कोई जाना चाहे वहाँ जाकर के वो शिवलिंग के श्रृंगार की तैयारी, मंदिरों के निर्माण की तैयारी करवाना चाहें तो करा सकते हैं। ओम शांति।